हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सेट्स के मिसलेनियस एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 28 देखेंगे। एग्जाम्पल 28 में आपको बोला गया है शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। ठीक है, हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, लेट ए। अब ए में मुझे कैटरेक्ट वाले लेटर्स लिखने हैं और रिपीट नहीं करने। तो सबसे पहले मैंने लिखा सी ए टी, देन आप देखेंगे बेटा ए आ रहा है और हम सेट में क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते। एलिमेंट्स तो जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं। तो टी के बाद हम ए नहीं लेंगे, देन आर। उसके बाद आप देख सकते हैं बेटा ए सी टी ये सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। अब बी सेट ले लेते हैं। बी में हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे, ट्रैक्ट वाले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टी, देन आर, देन ए, देन सी। यहाँ पर अगेन देखेंगे बेटा जो टी है वो रिपीट हो रहा है तो हम उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं बेटा ए में कौन से एलिमेंट है, सी ए टी आर, एंड बी में कौन से एलिमेंट है, टी आर ए सी। बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप देख सकते हैं ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ही एलिमेंट सेट बी में भी हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी, और यही आपको शो करना था। ठीक है, कि दोनों सेट क्या है, इक्वल। दोनों सेट में एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सी ए टी आर है, बट ऑर्डर चेंज है यहाँ पर और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 29 में बोला आपको लिस्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, इससे आपको सारे सबसेट्स लिखने हैं और इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, -1 0 1। सबसे पहले तो बेटा हमें देखना है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। इसको हमने सेट ए ले लिया। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है -1 0 1। हमने पावर सेट किया था, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट मीन्स पावर सेट का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए। ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनका जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं पावर सेट। तो पी ऑफ ए से हम उसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें पता है बेटा कि जो 5 है वो सबसेट होगा, बिकॉज 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 होगा। क्लियर। और 8 हमें पता है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पर -1 0 1 ये भी सबसेट होगा। अच्छा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कैसे पता चलेगा बेटा, 2 raised to the power इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 raised to the power n, वेयर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। 2 raised to the power 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 सबसेट लिख लिए। 5 हर सेट का सबसेट होता है एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे सबसेट लिखने वाले जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, तो कौन सा होगा, -1 देन 0 देन 1। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स लेंगे, -1 0 एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 0 देन 0 1 देन -1 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, ये तो हमें पता है कि दोनों ही सबसेट है। देन हमने क्या किया, 1 एलिमेंट जिस सबसेट में आ रहा है वो लिख दिया, देन 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट लिख दिए। अब काउंट करते क्या ये 8 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सारे सबसेट्स क्या आ गए, सबसेट्स ऑफ सेट ए। सारे सबसेट्स बताने थे ना बेटा, तो 5 देन -1 0 1 -1, यहाँ पर 0 आ गया इस सबसेट में, यहाँ 1 आ गया, यहाँ -1 0, यहाँ 0 1 एंड -1 1। और ये हमने क्या लिख दिया है, पावर सेट लिख दिया। ठीक है, दैट A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इक्वल्स टू B। बेटा जब भी आपको 2 सेट इक्वल करने के लिए बोला जाए, आपको क्या प्रूफ करना है, A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। मीन्स A के सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, B में, एंड B के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेट A में। तो उसका मतलब क्या होता है, A इक्वल्स टू B। तो ये हमें प्रूफ करना। तो जब भी आपको 2 सेट इक्वल करने के लिए बोला जाए आपको यही करना है, A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A।
अब हमें ये कैसे प्रूव करना होता है बेटा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी कैसे प्रूव करना होता है ये देखना है आपको। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एलिमेंट लेना होता है, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर लेना है ए बिलोंग्स टू ए, और इसको सॉल्व करते करते आपको क्या शो करना है, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए है वो ए में भी आ रहा है और जो ए है वो बी में भी आ रहा है, दैट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब देखते बेटा इसको करना कैसे। लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ऐसा क्यों है बेटा, ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएगा। तो ए का एलिमेंट क्या था, स्मॉल ए था, तो ए यूनियन बी में भी तो आएगा। अब यहाँ पर बेटा ए यूनियन बी किससे इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हमने क्यों लिखा है, बिकॉज ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, जो ये स्मॉल ए है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, हमारे पास एक सेट ए है एंड एक सेट बी है, सेट ए सेट बी, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब मैंने यहाँ बोला कि जो एक ए एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, इसमें बी का पार्ट भी आ रहा है और ए का पार्ट भी आ रहा है। दैट मीन्स जो ए है वो ए को भी बिलोंग करेगा एंड बी को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू बी। अब देखो बेटा हमें क्या करना था, ए बिलोंग्स टू ए हमने लेट किया था, देन इसको सॉल्व करते करते हमने क्या शो कर दिया, ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, जो ए है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब हमें क्या शो करना है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट और ले लेते, लेट बी बिलोंग्स टू बी। जो बी है वो कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है, सेट बी को बिलोंग कर रहा है, सेट बी को बिलोंग कर रहा है, देन बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बेटा ऐसा क्यों है कि अगर जो बी है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है तो वो बी ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। बेटा ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इसमें ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं एंड बी के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो दैट मीन्स जो बी एलिमेंट था सेट बी में वो ए यूनियन में बी में भी तो एलिमेंट ही होगा, तो बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगेन बेटा बी ए यूनियन बी है तो बी ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब अगेन बेटा देखो इंटरसेक्शन देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक बी एलिमेंट ले लिया। अब जो बी एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा था और वो इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, मीन्स वो सेट ए को भी तो बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन मतलब जो सेट ए एंड सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो बी में आ रहा है तो वो ए में भी आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, बी बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये फर्स्ट हो गया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू बी। तो जब भी आपको टू सेट्स इक्वल करने होते तो आपको यही दिखाना है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन एग्जाम्पल 31 देखते बेटा। एग्जाम्पल 31 को सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कि एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक सेट ले लिया, सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड सेट बी जिसमें एलिमेंट है 2 3। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो सेट ए में भी एलिमेंट्स है एंड जो सेट बी में भी एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 आ गया। अब बेटा इसका पावर सेट हमें फाइंड आउट करना है। पावर सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 80 एलिमेंट है, ठीक है। 80 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे पावर सेट में। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 raised to the power n, वेयर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सेट क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखो बेटा 5 तो एक सबसेट हो गई, ठीक है। एंड दूसरा सबसेट क्या होगा यहाँ पर,
दूसरा सबसेट हो रहा है यहाँ पर 2। तो पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बनाना है आपको। ए का पावर सेट क्या हो रहा है हमारे पास, जिसमें एलिमेंट हो रहा है एक 5 हो रहा। देन 1 एलिमेंट के सबसेट बनाते, 1 एलिमेंट के सबसेट होंगे 1 2 एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1, 2। तो ये आ गया हमारे पास पावर सेट ऑफ ए। देन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कैसे देखे, 2⁻² मीन्स 4, और 4 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पावर सेट में है। अब नेक्स्ट पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 तो आएगा। देन 2 3 सिंगल एलिमेंट से सबसेट बनाना है, 2 बन जाएगा, 3 होगा, देन 2, 3 होगा पावर सेट ऑफ बी। क्लियर? अब यहाँ तक आपने समझा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या है, लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। x का मतलब क्या है, जब हम बिलोंग लगाते हैं मतलब एलिमेंट है, और एलिमेंट यहाँ पर पावर सेट के a इंटरसेक्शन b क्या है, 5 है या फिर 2 जो ब्रैकेट्स में है। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब बेटा ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकती हूँ x इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। x इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। आपको ध्यान से देखना, पावर सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये है एक एलिमेंट और ये है दूसरा एलिमेंट। अब जो पावर सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे बेटा, इसके सबसेट होंगे, a इंटरसेक्शन b के सबसेट होंगे। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया था, 2 ले लिया था। हाँ समझो, पावर सेट ऑफ a में एलिमेंट्स क्या है, 5 फिर 1 फिर ये 2 फिर 1 2। क्या मैं लिख सकती हूँ 1 इज़ अ सबसेट ऑफ a। जो ये है ये एलिमेंट है पावर सेट में और ये सबसेट है a का। तो हमने ऐसे ही यहाँ लिखा बेटा x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दैट मीन्स x इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। और अगर x जो है a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ सो x इज़ अ सबसेट ऑफ a एंड x इज़ अ सबसेट ऑफ b। मीन्स जो x है वो a इंटरसेक्शन b के अंदर आ रहा है, तो x इज़ अ सबसेट ऑफ a एंड x इज़ अ सबसेट ऑफ b। क्योंकि जो कॉमन है वही तो है ना, x a में भी आ रहा है एंड b में भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें ये इक्वल दिखाना है, p पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। अगर ये आप इसका सबसेट दिखा दोगे एंड ये इसका सबसेट दिखा दोगे तो हम इक्वल कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। बेटा जो पावर सेट में एलिमेंट होगा वो उसी सेट का सबसेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब इसका मतलब क्या है, जो x है पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट है एंड जो x है वो पावर सेट ऑफ b का भी एलिमेंट है, मीन्स दोनों में है। अगर दोनों में है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। जो ये x एलिमेंट है ये पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट है। अब ध्यान से देखना बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, a बिलोंग्स टू a, देन उसको सॉल्व करते करते हमने क्या शो कर दिया था, a बिलोंग्स टू b। इसका मतलब a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a इज़ अ सबसेट ऑफ a। ऐसा हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में। क्या यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं p पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड इसको लिखना कैसे है वो ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने एक पार्ट
कर दिया कि ये वाला पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिया था, अब हमें कोई एलिमेंट ले रहे, लेट वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब देखो बेटा, इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो पावर सेट ऑफ ए में भी आएगा एंड बी में भी आएगा। आपको बताया था ना बेटा, अगर दो सबसेट हैं हमारे पास और इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो वो सेट ए में भी आएगा एंड सेट बी में भी आएगा। तो जो y है वो इंटरसेक्शन में आ रहा है, मीन्स दोनों में कॉमन है, तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। और अगर पावर सेट का एलिमेंट है तो उस सेट का क्या होगा, सबसेट। जो पावर सेट का एलिमेंट होता है बेटा वो उस सेट का सबसेट होता है। तो y इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड y इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से देखना बेटा। यहाँ देखो, जैसे मैं लिख सकती हूँ कि जो ये है ये एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ वन इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखना बेटा, ए में एलिमेंट्स क्या थे, 1 2। तो जो पावर सेट में एलिमेंट है वो उस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड y इज़ अ सबसेट ऑफ बी। दोनों में ही है कॉमन, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ y इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। y इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर इसका सबसेट है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन b। अब क्या है बेटा, देखो हमने लिख दिया y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, और इसको सॉल्व करते करते हम क्या ले आए, ये ले आए। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b इज़ अ सबसेट ऑफ p a इंटरसेक्शन b। फर्स्ट ये सेकंड ले लेते हैं और इसको फर्स्ट ले लेते हैं। देखो बेटा, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। और इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व करके दिखाना। क्लियर, इस एग्जाम्पल को देखना और ये रिप्रेजेंटेशन जो मैंने की है इसको देखना। नंबर 32 देखते बेटा, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। ठीक है, 1000 कंज्यूमर्स पे एक सर्वे किया है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देन नेक्स्ट रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए कितना है, 728। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 720 कंज्यूमर्स। एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, तो यहाँ मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी से, कितना आ गया 450। देन व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स ए एंड बी, मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना बेटा, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है एंड यूनियन गिवन है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है वो हमेशा या तो इक्वल या लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें 2 सबसेट ले लिए हमने, ये यूनिवर्सल सेट है बेटा, इसका जो यूनियन होगा वो या तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है या फिर उससे कम होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमें नहीं दिया है, बट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए कितने हैं 720, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी कितने हैं 450, एंड आपको ये फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर दैट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। अब यहाँ देखना बेटा, अगर इसको हमने ऐड किया तो 1170 आ गया, बट हमें यूनिवर्सल सेट कितना गिवन है, यूनिवर्सल सेट
अच्छा ये 720 नहीं बेटा, यूनिवर्सल सेट में तो कंज्यूमर से 1000 पे सर्वे किया गया है ना, ठीक है। तो ये तो कितना आ रहा है, 1170 आ रहा है। यूनियन तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, एन ए यूनियन बी तो बड़ा हो ही नहीं सकता, या तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा या उससे कम होगा, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कब होते हैं मैक्सिमम, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लीस्ट होंगे, सबसे कम होंगे। बट हमें सबसे पहले तो बेटा ये देखना है ना 1170, और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है। या तो वो 1000 हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यूनिवर्सल सेट में 1000 है, तो इसको हम 1000 कैसे बनाए, इसको 1000 बनाना है। तो इसको 1000 हम कैसे बना सकते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 170 होगा तभी ये 1000 होगा, मतलब सबसे कम 170 तो होना ही चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, लीस्ट कितना होना चाहिए, 170 तो होना ही चाहिए। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, और यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1000, तो ये 1000 हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना लिया है 170। तो हमें ए यूनियन बी कितना मिल गया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिल रहे हैं हमें 1000, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने मिल रहे हैं 170। देखते बेटा एग्जाम्पल 33। एग्जाम्पल 33 में बोला है आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ ओनर्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं हमारे पास 500। देन 400 ओन्ड कार ए, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए का मतलब क्या है, सेट ऑफ पर्सनस हु ओन्ड कार ए कितने हैं 400, एंड एन बी मीन्स सेट ऑफ पर्सन हु ओन कार बी कितना हो गया, ये आ गया 200, एंड इसका इंटरसेक्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी कार, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 50। तो अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है हमारे पास 400, एन बी 200 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 550। बट यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है 500, तो ये 500 तो हो ही नहीं सकता। ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है 500 हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर कितना आ रहा है 550, दैट मीन्स डाटा इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमेशा लेस देन होंगे या इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। यहाँ 550 आ रहा है और ए यूनियन बी हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 500, तो ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो हमें डाटा गिवन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। सो द गिवन डाटा इज इनकरेक्ट। दिया है एक कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। फुटबॉल में कितने मेडल्स दिए गए हैं यहाँ पर 38, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ मेडल्स इन फुटबॉल है 38। आप लिख देना बेटा एफ का मतलब क्या है, ठीक है। देन नंबर ऑफ मेडल्स इन बास्केटबॉल एन बी इक्वल्स टू 15 एंड 20 इन क्रिकेट, तो एन सी इक्वल्स टू 20। इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, यहाँ पर क्या बोल दिया है कि बेटा टोटल कितने लोगों को दिए गए हैं ये मेडल्स 58। तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 58, क्योंकि बेटा 38 मेडल्स कितने दिए हैं फुटबॉल में, 15 मेडल्स कितने दिए किसको दिए बास्केटबॉल में, एंड 20 मेडल्स किसको दिए क्रिकेट में। और टोटल जो ये मेडल्स गए हैं कितने लोगों को गए हैं 58 मैन को। तो यहाँ एफ यूनियन बी यूनियन सी हम लिख सकते हैं 58, एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। और 3 मैन ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में 3 मेडल्स मिले हैं। एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स फुटबॉल में भी बास्केटबॉल में भी एंड क्रिकेट में भी कितना है हमारे पास ये 3। वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं बेटा इसको। यहाँ पर फुटबॉल ले लिया मैंने, इसको बास्केटबॉल एंड क्रिकेट,
अब यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब ये पूरा शेडेड पार्ट, ये पूरा शेडेड पार्ट क्या है? यूनियन। और ये आपको कितना दे रखा है? 58। एंड 3 क्या है? 3 मीन्स ये वाला पार्ट, एफ बी सी, ये वाला जो बेटा जो शेड मैंने किया डार्क कलर से, ये क्या है? मतलब फुटबॉल में भी मिला है, बास्केटबॉल में भी मिला है एंड क्रिकेट में भी मिला है। तो वो कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला। और यहाँ पर पूछा गया बेटा हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। इसका मैंने आपको एक बेटा फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 of the सेट्स ए बी सी। क्या फॉर्मूला था बेटा? वो एन, इसकी एफ से ही लिख रही हूँ मैं यहाँ, एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है बेटा? इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, 2 सेट में कॉमन होना चाहिए। तो हम ये शेड पार्ट पहले ये वाला लेते हैं, ये वाला 2 सेट में, कौन से सेट में आ रही है? फुटबॉल में एंड बास्केटबॉल में। अगर मैं ये वाला शेडेड पार्ट लेती हूँ, इसमें कौन सा आ रहा है? बॉल एंड क्रिकेट। और ये वाला शेडेड पार्ट लेती हूँ तो इसमें कौन सा आ रहा है? क्रिकेट एंड फुटबॉल। बट आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जो ये वाला शेडेड पार्ट है, इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट नहीं लेना है हमें, क्योंकि क्या बोला? एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। और हमने ये 3 बार ऐड किया है। सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट लिया था, देन हमने ये वाला पार्ट लिया है, देन हमने ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है कितनी बार ऐड हुआ है? 3 बार ऐड हुआ है। तो हमने ये क्या कर देना बेटा? इसको माइनस कर देना है। हमें ये लेना है, ये क्या है? एफ इंटरसेक्शन बी है, ये क्या है? एफ इंटरसेक्शन सी है, और ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी है। तो हमें ये वाले ये फाइंड आउट करना है। बट इस क्वेश्चन में तो हमें ये गिवन ही नहीं है। ये तो हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बट हमें ये गिवन नहीं है। तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था बेटा, वो क्या था? एन ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ये वाला पूरा, ये पूरा शेड कर देंगे। वो किसके इक्वल होता है? एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन, और ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, ये ले लिया एफ, एफ होगा फुटबॉल बास्केटबॉल, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये हमें गिवन है बेटा। यहाँ पर फुटबॉल में कितने मेडल्स हैं? 38, बास्केटबॉल्स में 15 एंड क्रिकेट में कितने हैं? 20। और ये हमें गिवन नहीं है। एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, और ये हमें गिवन है। एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें कितना गिवन है? +3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम बेटा। हमारे पास क्या आ गया? 38 + 15 + 20 + 3। तो हम ऐड करेंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 76 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, और ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये ए यूनियन बी यूनियन सी है बेटा, इसको अगेन एफ से लिखूँ, ठीक है? फॉर्मूले में हमने ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा था, ठीक है? अब हमें यहाँ पर एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना गिवन है? 58। तो इन सारी टर्म्स को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ। कितना आ गया? 76 माइनस 58 आ गया हमारे पास 18। अब ये वाला फॉर्मूला देखो बेटा, जब आपको बोला गया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, अब हमें ये मिल गया। ये वाला पार्ट देखो बेटा, हमें ये मिल गया।
ठीक है। अब हम इसमें क्या माइनस कर दे, 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स। ठीक है, तो इसमें से हमने 18 में से -3 इंटू 3, 18 माइनस 9, तो जो ये 9 आ गया वो क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ पीपल हु गॉट मेडल्स, नंबर ऑफ पीपल who got medals in exactly 2 of the 3 sports। आपको मैं वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसको बता देती हूँ। अब यहाँ पर ले लेते बेटा, ये ए है, ये डी, ये बी और ये सी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये 18 आ गया बेटा, 18 क्या हो गया, एफ इंटरसेक्शन बी। देखो ये एफ है, ये बी है, ये एफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, एफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए प्लस डी। फिर आप देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, डी प्लस सी। देन सी इंटरसेक्शन एफ, सी, हाँ क्या होगा बेटा, एफ इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, बी प्लस डी, बी प्लस डी कितना आ गया आपके पास 18। बट जो ये 18 है बेटा, यहाँ पर देखो डी, डी क्या हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस डी को हमें माइनस करना है, ये डी, ए बी सी, यही तो आपको फाइंड आउट करना है जो दोनों में कॉमन है। तो ए क्या है, एफ बी में कॉमन है, जो बी है एफ सी में कॉमन है, और जो सी है वो क्या है, बी सी में कॉमन है। तो यहाँ से 3 जो डी है वो डी क्या है हमारा, एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, जो तीनों में जिन्होंने मेडल्स लिए वो 3 थे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 वही सेम हमने कर दिया, 18 माइनस 9। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो बेटा, ये है एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट।